नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल नो अबाउट सनातन धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय पर्व छठ, जो ग्रामीण भारत का महापर्व है, के बारे में जानेंगे। दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। सूरज का ढलना अन्य संस्कृतियों में कमजोरी, पतन आदि के अर्थ में लिया जाता है, लेकिन हम एक ऐसी संस्कृति हैं जो कि उगते हुए सूर्य के साथ ढलते हुए सूर्य की भी आराधना करते हैं। हमारा यह विश्वास है कि हर एक असफलता सफलता की एक नई कहानी लिखती है, और यहाँ तो सूर्य साक्षात देवता हैं, जिनकी दिशा बदलने मात्र से उनके प्रति हमारा भाव नहीं बदल जाता है। छठ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ पर्व कहते हैं। छठ पर्व कब से और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता के अनुसार प्रियव्रत नामक एक निसंतान राजा द्वारा संतान की प्राप्ति के लिए तमाम प्रयास किए गए, परंतु वे संतान सुख से वंचित ही रहे। महर्षि कश्यप के शरण में जाने पर महामुनि ने उन्हें पुत्र यष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्र यष्टि यज्ञ के उपरांत राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी द्वारा एक मृत बच्चे को जन्म दिया गया, जिससे समस्त जनों में शोक की लहर पैदा हो गई और राजा प्रियव्रत शोकाकुल होकर अंतिम संस्कार का कार्य कर रहे थे। उसी समय आसमान से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी समस्त विश्व के बालकों की रक्षिका हूँ। देवी ने यह कहकर शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे शिशु जीवित हो उठा। कहा जाता है कि तब से ही यह व्रत षष्ठी देवी के त्योहार छठ के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत मुग्दल ऋषि के कहने पर रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को भगवान राम और भगवती सीता ने उपवास कर सूर्य देव की आराधना की थी, जिसके बाद सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत में कर्ण के जन्म की कथा से कौन अनभिज्ञ होगा। सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म सूर्य के वरदान से कुंती के गर्भ में हुआ था। अंग प्रदेश अर्थात आधुनिक भागलपुर के राजा कर्ण सूर्यदेव के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत सबसे पहले कर्ण ने ही की थी। हम सभी भी तो सूर्यदेव की ऊर्जा और प्रेरणा से चलायमान और ओज से युक्त होते हैं। सूर्यदेव को जल में खड़े रहकर अर्घ्य देने पर एक और उन्हें देवता के रूप में तो दूसरी ओर पिता के रूप में उन्हें अंगराज कर्ण की तरह सम्मान देते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट द्युत क्रीड़ा में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत को रखने से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ प्राप्त हो गया। तब से छठ पर्व मनाया जा रहा है। भारत के किसी कोने में बिहार और उत्तर प्रदेश के व्यक्ति, चाहे वह फेरी लगाते हों, पहरेदारी करते हों या किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर हों, जैसे छठ पूजा नजदीक आती है, उनके मन में घर जाने की बेचैनी बढ़ने लगती है। और यदि कहीं दूर से भी शारदा सिन्हा की आवाज में बजता छठ गीत कानों में पड़ जाए, तो मिट्टी और माँ दोनों की याद आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी और माँ दोनों आवाज देकर कह रही हो कि बेटा जल्दी से घर आ जा। बेटा, छठ माँ के लिए तैयार की गई कच्चे बांस की बहंगी को तुझे ही तो घाट पर ले जाना है। एक बार जब यह संदेश मिल जाता है, तो फिर काल भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। तमाम कष्ट को सहते हुए जनरल बोगी में सपरिवार शौचालय के बगल में भी बैठकर या खड़े होकर लोग लंबी यात्राएं कर घर पहुंच ही जाते हैं। और जब हम घर पहुंच गए तो छठ पूजा का 4 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लगता ही नहीं है कि दीपावली जा चुकी है। इस महापर्व में 36 घंटे निर्जला का व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है
और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए होता है। इसके दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। नहाय खाए के दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद व्रती स्नान कर लौकी की सब्जी और अरहर का दाल ग्रहण करती है और खाने में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य सभी सदस्य व्रती के भोजन करने के बाद ही भोजन करते हैं। दूसरे दिन अर्थात खरना के दिन साफ किए गए चौके बर्तन में छठ का प्रसाद बनाते हैं। इस दिन व्रती दिन भर उपवास करते हैं और शाम को भोजन करते हैं। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से में बनी हुए चावल की खीर के साथ चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। खीर ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि छठ पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। बिना पानी की एक बूंद के सूखे ओठों से व्रती माएं अपनी संतानों की मंगल कामना हेतु, सुरक्षा हेतु छठी मैया की आराधना में ऐसे ऐसे गीत गाती हैं कि कठोर पाषाण हृदय व्यक्ति के भी आंखों से आंसू निकल जाए। सायंकाल को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर जाते हैं। इस त्योहार में श्रद्धा रखने वालों के लिए कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं होती, ना ही पूजा पद्धति की, पुरोहित की और ना ही हवन की जरूरत होती है। नदी या पोखर में वेदी बनाकर आटे से चौका पूरा जाता है। वेदी के चारों कोनों पर ताजे गन्ने को गाड़ दिया जाता है। गन्ने पर साड़ी, गमछा या धोती डाल दी जाती है और महिलाएं छठी मैया की आराधना में मधुर स्वर में लोक भाषा मैथिली, अंगिका, मगही, भोजपुरी आदि में छठ के गीत गाती हैं। गीतों से जो स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसकी महिमा किसी मायने में वैदिक ऋचाओं से कम नहीं होती है, क्योंकि ये एक माँ के अंतर्मन से संतानों की मंगल कामना के लिए निकली करुणामयी पुकार है। चौथे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल सप्तमी को एक पहर अंधेरा रहते ही व्रती एवं अन्य लोग छठ घाट पर पहुंच जाते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले ही व्रती एवं अन्य लोग पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ के घाट पर जात पात, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच की सारी दीवारें टूट जाती है। सबकी एक ही पहचान होती है, छठ माँ के बेटे बेटियां। सभी लोग एक दूसरे की बेटी पर श्रद्धा से सर झुकाते हैं और प्रसाद पाते हैं। अर्घ्य देने के उपरांत व्रती प्रसाद का सेवन कर व्रत का पारण करती हैं। इस प्रकार छठ महापर्व का समापन होता है। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।